जय श्री राम। भगवान श्री कृष्ण की कथाओं का हमारे पास जो माध्यम है श्रीमद् भागवत पुराण, और वह श्रीमद् भागवत पुराण हमें हमारे कथावाचकों के माध्यम से मिलता है। पर बड़े दुख के साथ अब कहना पड़ता है कि अब जो कथावाचक हैं, हमें जो कथाएं सुनानी चाहिए, जो हमारे अंदर ज्ञान भरना चाहिए, अब उसकी जगह कहीं न कहीं संगीत, नृत्य, हास्य परिहास्य और दुनिया भर के टोटके, बस इन्होंने जगह ले ली। हमारे अंदर जो ज्ञान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा भरनी चाहिए, वह अब लगभग ख़त्म सा हो चुका है। श्रीमद् भागवत में बहुत सारी ऐसी कथाएं जो आपको बहुत सारा ज्ञान देती हैं, मगर दुर्भाग्यवश वह कथाएं आपके सामने नहीं आती। इन्हीं कथाओं में से एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कथा है, आप ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत पुराण जब प्रारंभ होता है तो उसमें श्रीमद् भागवत पुराण का महात्म बताया हुआ है। यह महात्मा कैसा है, आप ध्यान से सुनिएगा, और यह कथा आपको कितना बड़ा ज्ञान देती है वह आपको इस कथा को पूरा सुनने के बाद मालूम पड़ेगा। कलयुग प्रारंभ हो चुका था। कलयुग के प्रारंभ होने पर नारद जी के मन में यह जिज्ञासा हुई कि देखें कलयुग का प्रभाव अब मृत्युलोक पर कैसे। यह मन में विचार करके वह इस धरती पर आए और यहाँ पर भ्रमण करने लगे। यहाँ इन्होंने, नारद जी ने पृथ्वी पर देखा कि जो मनुष्य है अनेकों तरह के दुखों से, कष्टों से पीड़ित है। आते आते नारद जी के मन में यह है कि भगवान श्री कृष्ण की जो धरती है मथुरा वृंदावन, तो हम वृंदावन में चलते, वहाँ देखते हैं। तो जब वह यमुना जी के किनारे आए तो देखा कि वहाँ पर एक देवी और उनके समक्ष दो वृद्ध पड़े हुए। देवी बार बार उन वृद्धों को चेतना में आओ, चेतना में आओ ऐसा कह रही है। यह देखकर नारद जी भी जब पास में गए और उस देवी को देखा, तो उस देवी ने नारद जी को देखते हुए प्रणाम किया और कहा कि प्रभु, आपके दर्शन से हम धन्य हो गए। हमारे इन दोनों पुत्रों की चेतना में लाने का आप कोई उपाय बताइए। यह सुनकर नारद जी बोले कि हे देवी, मैं आपको पहचानता नहीं हूँ, कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तो देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है, और ये जो मेरे दोनों पुत्र हैं अचेत अवस्था में पड़े हुए, इनका नाम ज्ञान और वैराग्य है। मुझे वृद्धावस्था तो प्राप्त हो गई थी, लेकिन जैसे मैं इस वृंदावन धाम में आई वैसे ही मुझे युवावस्था प्राप्त हो गई। लेकिन मेरे दोनों पुत्रों को ज्ञान और वैराग्य को ना तो युवावस्था प्राप्त हुई और ना ही इनके अंदर चेतना आ रही है। हे ऋषिवर, आप भगवान श्री हरि के अत्यंत प्रिय पुत्र हैं, अतः आप कुछ उपाय करिए। देवी भक्ति के ऐसे वचनों को सुनकर नारद जी के मन में भी बहुत दुख उत्पन्न हुआ, और उन्होंने मन में विचार किया कि अवश्य ही इनके दुखों के निवारण का हमें कोई उपाय करना चाहिए। ऐसा मन में विचार करके नारद जी ने जाते समय भक्ति देवी से कहा कि हे भक्ति देवी, हम आपके उपाय को लेकर के जल्द ही आपके समक्ष आएंगे। ऐसा मन में विचार कर नारद जी बद्रिकावन गए। वहाँ शौनक आदि ऋषि मुनियों से सबसे चर्चा करी। उनमें से ज्ञान और वैराग्य के जो उनको चेतना में लाना और युवावस्था में प्राप्त कराने के बहुत सारे विचार विमर्श हुए। अंत में यह निश्चित हुआ कि ज्ञान और वैराग्य को अगर चेतना में लाना है तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सरल मार्ग है, और वह है भगवान श्री कृष्ण की श्रीमद् भागवत कथा। यह निश्चित हुआ। श्रीमद् भागवत कथा हुई, और इसके पश्चात जब साप्ताहिक पारायण पूर्ण हुआ तब ज्ञान और वैराग्य दोनों ही सिर्फ चेतना में नहीं है, पूर्ण युवावस्था में प्राप्त हो गए। भक्ति हर सनातनी के अंदर है, लेकिन उस सनातनी के अंदर ज्ञान और वैराग्य दोनों नहीं। अर्थात हम ईश्वर की पूजा करते हैं, पूजा किए ही जा रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर ज्ञान अर्थात हमें भक्ति किस तरह से करनी है हमें वह नहीं मालूम। हमें कोई भी व्यक्ति आता है और हमें अपने कपोल कल्पित बातों को बताकर चला जाता है। हम उन बातों को मानने लगते हैं, जिनमें से कुछ तथाकथित बाबाओं को लीजिए, या कोई भी व्यक्ति हमें ऐसे आकर के ज्ञान दे करके जाता है जिसका ना तो कोई अर्थ होता है ना सिर पैर होता है, लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि नहीं बहुत अच्छी बात बताई, चलो ये उपाय कर लेते, उपाय करने में क्या जाता है। तो जब हमारे अंदर यह ज्ञान नहीं है तो हमें कोई भी व्यक्ति ज्ञान दे करके चला जाएगा। और क्यों चला जाएगा? क्योंकि हमारे अंदर भक्ति तो है,
हम ईश्वर पर आशा विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमें ईश्वर की भक्ति कैसे करनी इसका ज्ञान ना होने की वजह से हम भ्रमित रहते हैं। लेकिन जब श्रीमद् भागवत कथा पुराण का हम श्रवण कर लेते हैं तो हमारे मन के अंदर जो भी सारे संशय हैं वह दूर हो जाते हैं। हमारे ईश्वर अगर भगवान लक्ष्मी नारायण हैं, हमारे माता पिता अगर प्रभु श्री राम और माता सीता हैं, अगर हमारे ईश्वर भगवान शिव और माता पार्वती हैं, तो हमें चिंता किस बात की। हमारे माता पिता बैठे ना, वह हमारे दुखों को दूर करेंगे, वह उनकी चिंता है, हम क्यों चिंता करें। तो जब समस्त संसार के मालिक हमारे पिता हैं तो हमने फिर क्यों चिंता करना, क्यों इधर उधर वृथा घूमते रहना। हमारे अंदर ज्ञान न होने का या ज्ञान का अभाव होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि हम अपने धर्म शास्त्रों को नहीं पढ़ते। हम छोटे छोटे उपाय देखना चाहते हैं जिससे हमारा कार्य हो जाए। अब बताइए, जब हम अपने वेदों पुराणों को नहीं पढ़ेंगे, ईश्वर की कही गई वाणियों को नहीं स्वीकार करेंगे, तो हमारे अंदर भक्ति रहेगी लेकिन ना तो ज्ञान आएगा ना वैराग्य आएगा। फिर हम कहीं ना कहीं किसी न किसी पाखंडियों के द्वारा हम हमेशा लूटते ही रहेंगे। हमारा धन भी लूटता रहेगा, हमारे शरीर में भी कष्ट आते रहेंगे और हमें कभी भी मुक्ति या ज्ञान वैराग्य कभी प्राप्त नहीं होगा। जय श्री राम।